Welcome to the course Digital Logic Design. Today we will discuss different types of flip-flops. Flip-flops के अंदर जो important flip-flops होते हैं, D flip-flop है, JK flip-flop है और T flip-flop है. ये तीन flip-flops की major types हैं. इसको हम discuss करेंगे. फिर इन flip-flops को use करते हुए एक स्टेट मशीन जो है या स्टेट मशीन डायग्राम बनाना, वो आज हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर. और टू वे प्रोसेस हम करेंगे, यानी रिवर्स प्रोसेस भी हम करेंगे. यानी हम ये खैर ये आगे फर्दर लेक्चर के कंटेंट्स में हम इसको डिस्कस करते हैं इस बात को. अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जो अगर डी ज़ीरो हो तो क्यू ऑफ टी प्लस वन क्या होता है, ज़ीरो, यानी रीसेट स्टेट होती है. और अगर डी वन हो तो इसकी क्यू ऑफ टी प्लस वन क्या होगी, सेट स्टेट कहलाएगी. ठीक है, तो डी ज़ीरो और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है यहाँ पे. ठीक है, तो इसको बार बार अब मेंशन नहीं हम करेंगे कि ये पॉजिटिव एज है नेगेटिव एज है. ये बस फ्लिप फ्लॉप, जब आपने क्लॉक देख लेना है और यहाँ पे बबल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. तो डी ज़ीरो होगा तो क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और डी वन होगा तो क्यू क्या हो जाएगा, वन. क्यू वन होगा तो क्यू बार ज़ीरो, क्यू ज़ीरो होगा तो क्यू बार वन. अच्छा, अब हम इस पे फोकस करेंगे क्यू ऑफ टी प्लस वन. क्यू ऑफ टी प्लस वन क्या होगा कि क्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेट, यानी क्यू ऑफ टी क्या होगी, प्रेजेंट स्टेट, यानी इस वक्त जिस हालत में है आपका फ्लिप फ्लॉप. और क्यू ऑफ टी प्लस वन क्या होगा कि इस पर एक क्लॉक पल्स आई और उससे ये अपडेट हो गया, आपका फ्लिप फ्लॉप अपडेट हो गया. दैट विल बी क्यू ऑफ टी प्लस वन. सो क्यू ऑफ टी प्लस वन इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद क्यू प्लस. इसको आप क्यू प्लस भी कह सकते हैं. आगे हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, क्यू प्लस भी हम कहेंगे इसको जब हम स्टेट मशीन्स पे जाएंगे. क्यू नेक्स्ट भी कह सकते हैं, क्यू ऑफ एन प्लस वन भी इसको आप बोल सकते हैं. तो ये मुख्तलिफ सिम्बल्स हैं, बुक्स के अंदर यूज़ होते हैं. अच्छा, ये तो हो गया डी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, उसका एक ट्रुथ टेबल हो गया. एक होता है करेक्टरिस्टिक टेबल, वो उस पर भी अभी हम जाएंगे. अच्छा, पहले हम इस पे रहते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप. जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये आपके जिस तरह का आर एस एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है उस तरह का इसका बिहेवियर है. कि आप देखें कि अगर जे के दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं तो देर विल बी नो चेंज. ठीक है, क्यू ऑफ टी प्लस वन विल बी इक्वल टू क्यू ऑफ टी, यानी क्यू ऑफ टी अगर ज़ीरो था तो और जे के दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं. ठीक है, तो आपका क्यू ऑफ टी प्लस वन भी क्या होगा, ज़ीरो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी इसमें. और अगर जे ज़ीरो है, के वन है, तो ये रीसेट होगा. ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे एस आर आपका था लैच, तो ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप है. ठीक है, एस आर लैच था जो हमने पहले पढ़ा, ये है जे के फ्लिप फ्लॉप. तो ज़ीरो वन ज़ीरो रीसेट, वन ज़ीरो. अगर अगर जे वन हो जाए, के ज़ीरो हो तो वन मीन्स सेट. और अगर जे वन हो, के वन हो तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट. यानी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट स्टेट इसको हम कहेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. यानी अगर जे के ज़ीरो ज़ीरो कर दें तो देर विल बी नो चेंज, एंड इफ़ जे के बोथ आर वन देन दिस स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड, इसका उलट हो जाएगी. ठीक है, तो क्यू ऑफ टी इज़ द करंट आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. क्यू ऑफ टी प्लस वन इज़ द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फ्लिप फ्लॉप बेस्ड ऑन द इनपुट. क्यू ऑफ टी करंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट. ठीक है, और क्यू ऑफ टी प्लस वन इज़ द नेक्स्ट स्टेट और फ्यूचर स्टेट. ठीक है. अच्छा, अब एक और फ्लिप फ्लॉप जो तीसरे वाला है वो है टी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि टी फ्लिप फ्लॉप में इनवर्ट ऑपरेशन जो है वो हम देखते हैं कैसे होगा. जैसे अगर टी पे अगर आप ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो क्यू ऑफ टी प्लस वन विल बी क्यू ऑफ टू, देर विल बी नो चेंज. यानी अगर टी ज़ीरो है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपकी आउटपुट के अंदर. ठीक है, और क्यू ऑफ टी प्लस वन क्या होगा, इट विल बी क्यू ऑफ टी. और अगर टी आप वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. जो भी बिट इस पे पहले मौजूद होगी उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा. ठीक है, इन्वर्ट ऑपरेशन हो जाएगा. तो टेबल्स शोन अबव फॉर ईच ऑफ द फ्लिप फ्लॉप आर नोन एज करेक्टरिस्टिक टेबल. इसको एक और तरीके से भी हम लिखते हैं कि करेक्टरिस्टिक टेबल कैसे लिखेंगे. अब आप देखें डी क्यू क्यू प्लस वन. ठीक है, इनपुट और साथ में करंट स्टेट, ये दोनों से मिलके आपकी नेक्स्ट स्टेट आपकी डिसाइड होगी. यही एक प्रॉपर्टी है सिक्वेंशियल सर्किट्स की कि उसके अंदर आउटपुट जो होगी वो डिपेंड करेगी आपकी इनपुट्स के ऊपर और आपकी करंट स्टेट के ऊपर, जो कि आपका मेमोरी कहलाएगा. तो डी ज़ीरो क्यू ज़ीरो क्या होता है, तो यानी डी ज़ीरो है और क्यू पे इस वक्त क्या है, ज़ीरो, तो क्यू प्लस वन पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो. अगर डी ज़ीरो है, क्यू पे वन है, तो क्यू प्लस वन क्या आ जाएगा, ज़ीरो. क्यों, आपका डी ज़ीरो हुआ. ठीक है, डी ज़ीरो की वजह से अगर क्यू आपका वन था तो ये ज़ीरो हो जाएगा.
ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका डी 1 है और क्यू आपका है 0, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, क्यू प्लस 1 विल बी 1। और अगर आपका डी 1 है और आपका जो है अगर डी 1 है और क्यू आपका 1 है तो ये 1 ही रहेगा। यानी अगर आप एक चीज़ को नोट करेंगे इसमें क्यू जो है वो अगर आप गौर करें कि डोंट केयर है, यानी इसका केयर नहीं कर रहा, क्यू प्लस 1 इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन डी। डी 0 है तो क्यू 0 है, 0 0, डी 1 1 1 1। तो इसको हम इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं कि क्यू प्लस इज इक्वल टू डी, यानी जो आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी, जो नेक्स्ट स्टेट होगी डी फ्लिप फ्लॉप में, दैट विल बी इक्वल टू योर डी, ठीक है, जो डी के बराबर होगी। अच्छा, अब आते हैं हम जे के फ्लिप फ्लॉप पे। जे के फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाना है, जे के और क्यू, जे ज़ीरो के ज़ीरो क्यू क्या होगा 0, तो नो चेंज, दैट विल बी 0। अच्छा, उसके बाद था जे ज़ीरो के ज़ीरो क्यू इज़ 1, नो चेंज, क्यू प्लस 1 क्या आ जाएगा 1। अच्छा, फिर उसके बाद जे ज़ीरो के 1, ठीक है, क्यू था आपका 0, तो ये क्या होगा, ये रीसेट स्टेट ही है, क्यू प्लस 0 हो जाएगा। जे ज़ीरो के 1 क्यू 1, यानी क्यू आपकी प्रेजेंट स्टेट 1 थी लेकिन आपका 0 1 सेलेक्ट है ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्यू प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से J1 K0, अगर आपका J1 है और K0 है तो पहले स्टेट थी 0 लेकिन वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। इसी तरीके से 1 0 1 दैट विल बी 1। अच्छा, अब अगर 1 1 आ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, 1 1 स्टेट क्या है 0, तो दैट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड 1। इसी तरीके से 1 1 तो स्टेट क्या थी 1, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड 0। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस क्यूब प्लस की अगर आप इक्वेशन बनाएं के मैप वगैरह से, तो आपकी इक्वेशन की जो इक्वेशन निकलेगी वो निकलती है जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ दिस क्यू प्लस इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री इनपुट्स जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। तो ये था आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टेबल। अब हम तीसरा टेबल देखते हैं जो है के है टी फ्लिप फ्लॉप का। तो टी में क्या होगा, टी और क्यू दो इनपुट्स हैं और नेक्स्ट आउटपुट क्या है, क्यू प्लस 1। टी ज़ीरो था, क्यू ज़ीरो था, क्यू प्लस 1 इज़ 0। टी ज़ीरो है, क्यू 1 है तो 1, यानी नो चेंज, यानी अगर टी ज़ीरो है तो नो चेंज, अगर टी 1 है तो कॉम्प्लीमेंट, उसका उलट हो जाएगा। तो अगर टी 1 है तो 0 थी स्टेट आपकी जो कि 1 हो जाएगी, और अगर टी 1 है और स्टेट आपकी 1 थी तो ये 0 हो जाएगी। तो दैट विल बी टी फ्लिप फ्लॉप। तो इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो ये आप देख के बता सकते हैं कि 0 1 1 0, ठीक है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये आपकी एक्सक्लूसिव और यानी जॉर बन रहा है आपका। तो क्यू प्लस इज इक्वल टू टी जॉर क्यू, यानी टी बार क्यू प्लस टी क्यू बार। अच्छा, अब इसकी जो है ये आपने ये तीन मेजर टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, डी फ्लिप फ्लॉप का, जेके फ्लिप फ्लॉप का और टी फ्लिप फ्लॉप का। ये तीन टेबल्स, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सर्किट डायग्राम फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। अब आपने ये जे के एफ, ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है, जे के एफ एफ, आपने जो जे क्यू बार प्लस के क्यू बार, आपको कहा जाता है कि जी इसको इम्प्लीमेंट करें यूजिंग योर डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट क्यू प्लस इज इक्वल टू डी। तो क्यू प्लस की जगह आपने, क्यू प्लस कहाँ पे आएगा, क्यू प्लस बेसिकली ये होगा आपका डी फ्लिप फ्लॉप में, आपको दिखाता हूँ, ये डी फ्लिप, यहाँ पे आपका क्यू प्लस आएगा, दिस विल बी क्यू प्लस एंड दैट विल बी क्यू, ठीक है। ये आपका क्यू प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट, और ये आपकी प्रेजेंट स्टेट होगी, ठीक है। जैसे आप इसको क्लॉक देंगे तो इसकी जो प्रेजेंट जो जो ये प्रेजेंट स्टेट है ये क्यू प्लस है, जैसे क्लॉक देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू प्लस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्यू प्लस आएगा और दैट विल बी योर क्यू। तो क्यू प्लस की इक्वेशन आपकी ये आ गई, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, ठीक है। तो आप इसकी इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करें ज़रा, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, देखें जे क्यू बार एंड लगा के आपने यहाँ क्यू बार लगाया हुआ है, इसको शो करा दीजिएगा यहाँ पे कि ये क्यू के साथ एक नॉट शो करवाना है यहाँ पे आपने, ठीक है, जे क्यू बार, और ये क्या बन जाएगा आपका के बार क्यू। तो इन दोनों को ऐड अप करके क्यू प्लस 1 पे देने। तो दैट इज़ योर जे के फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, यानी आप डी टाइप फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए उसको जे के फ्लिप फ्लॉप में आपने कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि आप अपना टी फ्लिप फ्लॉप बनाएं यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, तो उसमें आप इक्वेशन क्या थी, क्यू प्लस इज इक्वल टू टी एक्सक्लूसिव और विद क्यू, यानी टी और क्यू, तो दैट विल बी योर टी और क्यू, ठीक है। ये आपकी जो है क्यू प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये अब आपका ओवरऑल फ्लिप फ्लॉप जो है ये क्या बन जाएगा आपका, टी फ्लिप फ्लॉप में चेंज हो जाएगा। अच्छा अब ये देखें ना क्यू आ रहा है, क्यू क्या है, यहाँ से आपने उठाना है, तो इसको आप यहाँ आप लगा सकते हैं यहाँ पे लाइन ना, ये बेसिकली यहाँ पे लाइन लग जाएगी आपकी, फीडबैक हो जाएगा क्यू। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर क्यू आ रहा है तो क्यू यहाँ से बेसिकली आप उठाएंगे और यहाँ कनेक्ट करेंगे, और क्यू बार आप यहाँ से लेके यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे नॉट लगा के कर सकते हैं, लेकिन नॉट क्यों लगा रहे हैं, अपना खाम में गेट एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, आप यहीं से क्यू बार उठाएं और इधर इसको दे दें, तो अब आपके पास इनपुट्स आ जाएगी जे के, और यहाँ पे इनपुट क्या आ जाएगी, जस्ट टी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डी फ्लिप फ्लॉप होगा वो आपका जे के फ्लिप फ्लॉप और आपके टी फ्लिप फ्लॉप में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अब हम करते हैं एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स के। अब हमने इनका एनालिसिस देखना है कि हम इसको एनालाइज कैसे करते हैं। अब देखें आपके पास एक सर्किट गिवन है, अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक गिवन सर्किट दिया हुआ है, अब आपने इसको एनालाइज करना है। ठीक है, अब ये देखें सर्किट क्या है कि जी ये डी फ्लिप फ्लॉप्स आपके लगे हुए हैं, एक ए डी ए बार और डी क्लॉक बी और बी बार। अच्छा अब आपकी ए प्लस और बी प्लस क्या होगा, ये प्लस में होते हैं ना, ये अभी हमने डिस्कस किया था, ए प्लस और बी प्लस। ठीक है, इसके साथ गेट्स कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, ये एक सिक्वेंशियल सर्किट बन रहा है ना, ये आगे इसकी फर्दर आ जाएंगी मेली मशीन और मोर मशीन्स आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा एनी हाउ अभी अभी फ़िलहाल जो है हम इस पर फोकस करते हैं। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बन गया हुआ है। अगर आप देखें तो इसमें क्या है, ए बी और एक्स, आपके पास तीन इनपुट्स हैं, ए बी और एक्स, तीन इनपुट्स, और आउटपुट क्या है आपके पास वाई। ठीक है, आउटपुट आपके पास क्या है वाई, और अब इसमें स्टेट्स कौन सी हैं, स्टेट इसके अंदर ये हैं ए और बी, प्रेजेंट स्टेट, और इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी ए प्लस और बी प्लस, यानी करंट स्टेट इसकी क्या है ए बी, और नेक्स्ट स्टेट्स इसकी क्या होंगी ए प्लस बी प्लस। ये हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो इनपुट पे रखते हैं, क्योंकि जैसे एज मिलता है तो आउटपुट इसको उठा लेती है। तो ए प्लस बी प्लस ये याद रखिएगा, ये क्या है आपकी नेक्स्ट स्टेट्स, और ए बी आपकी क्या है करंट स्टेट, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, इसकी इक्वेशंस आप लिखें, तो ए प्लस विल बी इक्वल टू योर ए इंटू एक्स बार प्लस बी इंटू एक्स बार। अच्छा अब इसमें आपने पहले देखना कि ए प्लस की इक्वेशन बनाए, ए प्लस विल बी इक्वल टू, अगर आप देखें ये और गेट है और ये आपका एंड गेट है, ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, ए प्लस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आपके पास बी प्लस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए बार इंटू एक्स, ए बार डॉट एक्स। ठीक है, और वाई की इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ए एक्स बार ए एक्स बार और बी, यानी ए एक्स बार और बी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ योर, सॉरी ये और गेट लगा हुआ ना, तो y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बार प्लस बी, तो प्लस का मतलब है और, तो ये अभी हम देखते हैं इनकी इक्वेशंस आप लिखें सबसे पहले कि ए प्लस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड बी प्लस इज इक्वल टू ए बार एक्स, दीज आर द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस। ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स बार, दैट इज द आउटपुट इक्वेशन। ड्रॉ दी स्टेट टेबल बेस्ड ऑन दी अबव इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को देखते हुए अब आपने क्या करना है कि स्टेट टेबल को बनाना है। स्टेट टेबल आप कैसे बनेंगे, स्टेट टेबल देखें, स्टेट टेबल कैसे बनाओगे, पहले आप लिखेंगे प्रेजेंट स्टेट पी एस, वो कौन सी होगी ए बी, और फिर आप देंगे इनपुट एक्स, ये जो आपकी क्या होगी इनपुट, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेट्स जो हैं वो डिटर्मन होंगी यहाँ से ए प्लस बी प्लस, दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेट, एंड y that will be your output। तो अभी हम देखते हैं इसका, देखिए प्रेजेंट स्टेट पी एस ए बी, और इनपुट आपकी क्या है x। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट स्टेट दैट विल बी ए प्लस बी प्लस, और आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी y। ठीक है, अच्छा अब इसका टेबल हम बनाते हैं। इसका टेबल आप इस तरह से बना लें, तीन एलिमेंट्स का जो होता है आठ आठ यानी 2⁻³ यानी 8 कॉम्बिनेशन आपकी बन जाएंगी ना, 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, इस तरीके से फर्दर आप कंप्लीट कर लें। अच्छा अब इसमें आप जो है ए प्लस और बी प्लस का जो है टेबल फिल करें। अब ये कैसे आप फिल करोगे, ये आप इस इक्वेशन की बेसिस पर फिल कर लो कि ए प्लस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू योर ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इनपुट आप ए एक्स प्लस बी एक्स, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। अब तीसरी क्या होगी, तीसरी ए एक्स प्लस बी एक्स, दैट विल बी ज़ीरो। अच्छा फोर्थ वन विल बी ए एक्स ज़ीरो
प्लस 1 1, ये 1 आ जाएगी, देखिए 1 आ रही है। इसी तरीके से आप इस पूरे कॉलम को फिल कर लोगे ए एक्स प्लस बी एक्स से। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आपकी है बी प्लस, ये किसके बराबर है, बी प्लस इज योर इक्वल टू ए बार एक्स। ये कैसे निकाली आपने, यहाँ से निकाली आपने ए बार इंटू एक्स। तो ए बार एक्स आप करें, बी प्लस इज इक्वल टू ए बार एक्स, ए बार क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.00, यहाँ पे 1.11। इस तरीके से आप सारा बी प्लस का कॉलम बना लोगे। और y क्या होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स बार। तो वहाँ से आप अपनी y की इक्वेशन निकालो, ये A1 0 1 1 1 1। अच्छा, अब इसकी जो है स्टेट डायग्राम हम बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे अब हम, स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम में क्या आएगा, आपकी करंट स्टेट, ठीक है, स्टेट्स आपकी कितनी हैं, आपकी बेसिकली 4 स्टेट्स बनी ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो आप 4 स्टेट्स बनाओगे, 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 1 1। अच्छा, अब आप एरो शो करोगे। एरो क्या होते हैं, ये आपकी बताएंगे आपकी डायरेक्शन को और पाथ को बताएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 0 0 आपकी करंट स्टेट है और आपकी इनपुट है 0, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 0 और आउटपुट क्या होगी 1। तो आप एरो इस तरह से बनाओगे कि एरो इनपुट स्लैश आउटपुट, इनपुट पे क्या है 0 स्लैश आउटपुट पे क्या है 1। तो ये आपके आ जाएगा, ये देखें एरो आपने बनाया कि 0 0 से शुरू हुई स्टेट और टर्मिनेट कहाँ हो रही है, 0 0 पे ही हो रही है, जब 0 इनपुट है और y आपकी आउटपुट है। अच्छा, ये तो हो गया आपकी 0 0। अब उसके बाद 0 0 की नेक्स्ट स्टेट आती है 0 1, ठीक है, ये दूसरी स्टेट है 0 1। तब क्या होगी कि इनपुट 1 होगी और आउटपुट 0 होगी। तो 0 0 से 0 1, इनपुट 1 है, आउटपुट क्या है 0 1 स्लैश 0, 0 से 0 0 से 0 1 तक। अच्छा, अब उसके बाद आप आते हैं जो है ये आपकी एक फिल हो गई है आपकी ना, 0 0 से स्टेट आपकी फिल हो गई है कि 0 0 से 0 1 पे वापस आ गई है और 0 0 से 1 0 पे ये नेक्स्ट 0 1 पे चले गई है। इसी तरीके से आप 0 1 का टेबल बनाएंगे, 0 1 जो है इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0, तब इनपुट क्या होगी 0, आउटपुट क्या होगी 1। ये देखें 0 1 से 0 से ये रिवर्स जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें 0 1 से 0 0, ये देखें रिवर्स गई है, रिवर्स जा रही है 0 1 से 0 0, 0 इनपुट है और 1 आपकी क्या है आउटपुट। इसी तरीके से 0 1 की नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 1, तो 0 1 की नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी 1 1, तो उसमें इनपुट क्या है 1, आउटपुट क्या है 1। अच्छा जी, 0 1 भी हो गई। अच्छा, उसके बाद आ जाएगी 1 0, 1 0 जो है इसकी नेक्स्ट स्टेट 1 0 ही होगी और 1 इनपुट 1 आउटपुट होगी। ये देखें 1 0 इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 0, यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 0 की नेक्स्ट स्टेट जो है एक तो 0 0 है, ठीक है, 1 0 से 0 0, ये देखिए 1 0 से 0 0, इनपुट 0 आउटपुट 1, और 1 0 से वापस उसी पे 1 0 पर आ गई, इनपुट 1 है और आउटपुट आपकी क्या है 1। तो इस तरह से ये 1 0 फिल कर ली और आपने इस तरह से 1 1 को आप फिल करेंगे। तो ये थी आपकी स्टेट डायग्राम, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। इसमें जस्ट आपकी प्रेजेंट स्टेट्स आ रही हैं, ये स्टेट्स हैं आपकी, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 स्टेट्स आपकी हैं, ठीक है। और आगे एरोज जो हैं डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, जो मेन एरो है वो डायरेक्शन को शो करेगा कि ये स्टेट जो है किधर को मूव कर रही है, और उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है जैसे 1 स्लैश 0, ये इनपुट स्लैश आउटपुट मेंशन की हुई है। तो इसको बोलते हैं हम स्टेट डायग्राम। अच्छा, अब आते हैं हम एनालिसिस ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स विद जेके फ्लिप फ्लॉप। राइट द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस, ड्रॉ द स्टेट टेबल विद पीएस इनपुट जेके। अच्छा, अब देखें एनालिसिस ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स विद जेके फ्लिप फ्लॉप, हम जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। राइट द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस, ड्रॉ द स्टेट टेबल विद पीएस प्रेजेंट स्टेट इनपुट एंड जेके आउटपुट, ठीक है, फिल द नेक्स्ट स्टेट कॉलम यूजिंग द करेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। करेक्टरिस्टिक टेबल कौन सा था जो इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें ये अब जेके फ्लिप फ्लॉप, पहले हमने क्या किया डी फ्लिप फ्लॉप, अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप को करते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप में देखें दो आपके पास गिवन है, ए बार बी बी बार, और जे ए क्या होगा, जे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और के ए किसके बराबर है बी इंटू एक्स बार। ये आपको फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है, अब आप इसका एनालिसिस कर रहे हैं
आप इसका टेबल बनाएंगे करेक्टरिस्टिक, और फिर आप क्या करेंगे, इसकी ए की इक्वेशन और जे बी के बी की इक्वेशन, और उससे अब आपने क्या करना है, ए प्लस और बी प्लस जो है डिटर्मिन के ए जे बी के बी की इक्वेशन आपने लिखनी है। अब ये आप इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे, ये ऊपर आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन है, ठीक है। तो जे ए इज इक्वल टू बी, जे ए इज इक्वल टू बी, तो जे ए में आप क्या करोगे, बी वाला जो कॉलम है इसको जे ए में आप पुट कर दो, ये सारे के सारे देखें बी कॉलम आ गया। और उसके बाद आपका के ए इज इक्वल टू बी एक्स बार, ठीक है, बी एक्स बार। तो बी एक्स बार के में क्या आ जाएगा, बी इंटू एक्स बार, तो दैट विल बी ज़ीरो एंड दैट विल बी ज़ीरो अगेन, और ये क्या हो जाएगा, वन इंटू वन वन, उसके बाद वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो। इस तरह से जो है ना ये आपका जे ए के ए और जे बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बार, और के बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए इज और विद एक्स, यानी ए इज और विद एक्स, यानी ए और एक्स का आपने जॉर लेना है। तो इस तरह से आपने जे ए की और जे ए के ए और जे बी के बी की इक्वेशन बना लेंगे। अच्छा, अब आपकी जो है ना ये इक्वेशंस जो है आपके पास आ गई हैं। अब हम इसकी बेसिस पे ए प्लस को डिटरमिन करते हैं कि ए प्लस को जो है वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे। तो ए प्लस में देखते हैं कि हम अगर हमारा जे ज़ीरो हो और के ज़ीरो हो, लेकिन जे ज़ीरो के ज़ीरो क्यू ज़ीरो हो, तो क्यू प्लस क्या होता है, क्यू ज़ीरो आपकी जो करंट स्टेट होएगी इसके अंदर, करंट स्टेट इसमें क्या बन रही है आपकी, ये है करंट स्टेट आपकी ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगी, ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो। और अगर आपका अगेन नेक्स्ट आपकी बन रही है जे ज़ीरो ज़ीरो, अगेन वो ज़ीरो ही आएगी। आ गया ये रहा। जी। अच्छा, अब नेक्स्ट में आप देखें कि आपका जे ए के ए अगेन ज़ीरो ज़ीरो है, तो ए आपका ज़ीरो था तो ए प्लस अगेन ज़ीरो होगा। फिर आप देखते हैं जे ए और के ए वन वन, अगर वन वन होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा, वन, ए प्लस क्या आ जाएगा, वन। ये थोड़ा सा ट्रिकी टेबल है, इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद आगे आता है, नेक्स्ट स्टेट में आगे आती है आपकी जे ए वन है और के ए आपका क्या है, ज़ीरो, वन ज़ीरो। ये क्या होती है, सेट स्टेट होती है, यानी इसके आपका ए प्लस वन हो जाना है, ठीक है, ये सेट स्टेट आ जाएगी, ए वन हो जाएगा। अच्छा, फिर ज़ीरो ज़ीरो है तो नो चेंज, तो वन है तो वन आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो तो नो चेंज, वन है तो वन आ जाएगा, वन वन है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी वन आपका ज़ीरो हो गया। और फिर उसके बाद आके अगेन वन ज़ीरो हो गया, तो ये सेट स्टेट है आपकी, ठीक है। अब यानी पहले आपने क्या लिखा कि प्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट लिखी, इनपुट लिखी, उसके बाद आपने क्या किया, इन तीनों जो इनपुट्स से आपने इनकी इक्वेशंस इनका ये टेबल फिल किया यूजिंग द इक्वेशंस अबव, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने फिर इन जेके को देखते हुए इसकी प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट अपने अपनी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, इस टेबल को यूज़ करते हुए जे के क्यू और क्यू प्लस। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब ये ए प्लस का कॉलम बन गया, इसी तरीके से अब आप इसका बी प्लस का कॉलम बना लें। बी प्लस का कॉलम कैसे बनेगा कि वन ज़ीरो, ये वन हो जाएगा, ज़ीरो वन, ये ज़ीरो हो जाएगा, वन ज़ीरो, ये तो काफ़ी सिंपल है, वन ज़ीरो वन हो जाएगा, ज़ीरो वन ज़ीरो, वन वन कॉम्प्लीमेंट, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट जो कि वन आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो नो चेंज। तो बी वाली जो स्टेट है ये बी प्लस में भी ज़ीरो रहेगी, वन वन कॉम्प्लीमेंट, यानी वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो नो चेंज, यानी वन एज इट इज़ वन के तौर पे आ गई। तो अब आप देखें ज़रा, क्या आप अब आपने स्टेट मशीन, अब आपने स्टेट डायग्राम बनानी है, तो आप इजीली बना सकते हैं। देखिए ना, आपके पास करंट स्टेट भी आ गई है, प्रेजेंट स्टेट, और करंट स्टेट कह लें या प्रेजेंट स्टेट कह लें, और आपके पास नेक्स्ट स्टेट भी आ गई है, और आपके पास इनपुट्स जो है वो गिवन है। अब इसमें आउटपुट कहीं मेंशन नहीं है, तो आउटपुट आप नाम मेंशन करें इसके अंदर, जस्ट आपने एरो के ऊपर इनपुट मेंशन करनी है। तो ज़ीरो ज़ीरो स्टेट जो है, अगर इनपुट ज़ीरो हो तो ये जाती है ज़ीरो वन को, और ज़ीरो ज़ीरो स्टेट हो अगर इनपुट वन हो तो ये वापस अपने ऊपर आ जाती है ज़ीरो ज़ीरो पे। इसी तरीके से ज़ीरो वन अगर आपकी स्टेट हो और इनपुट ज़ीरो हो तो ये वन वन को जाती है, और अगर आपकी ज़ीरो वन स्टेट हो, करंट स्टेट प्रेजेंट स्टेट, और इनपुट वन हो तो ये वन ज़ीरो को चली जाती है, ठीक है, यानी ये तीसरी स्टेट होगी ना, वन ज़ीरो। और इसी तरीके से फर्दर टेबल है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ज़ीरो ज़ीरो वन पे वापस, और ज़ीरो पे ज़ीरो वन को, और उसके बाद जनाब इसी तरीके से वन वन है और वन ज़ीरो है, और ये ज़ीरो वन है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक स्टेट डायग्राम जो है एक बना लेनी है।
तो इसका फिर स्टेप मैं रिवाइज करूँगा। सबसे पहले आपको ये गिवन होगा जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट, उससे आपने इक्वेशंस बना लेनी है। इन इक्वेशंस को आपने यूज़ करते हुए टेबल बनाना है इसका, ठीक है, स्टेट टेबल इसको हम बोलेंगे, स्टेट टेबल बनाएं। और उसके बाद आप इसकी नेक्स्ट स्टेट डिटरमिन करें। और अगर आउटपुट मांगी हुई है तो यहाँ मेंशन करें, नहीं मांगी तो उसको रहने दें। तो इस तरह से जो है ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए हमने स्टेट डायग्राम बना दी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि एनालिसिस ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। कि टी वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, टी वाला यानी जिसका 0 होगा तो नो चेंज और 1 होगा तो कॉम्प्लीमेंट, उसका एनालिसिस करते हैं। तो राइट दी फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस, जिसको आप टी इक्वेशंस बोलेंगे। ड्रॉ दी स्टेट टेबल कंटेनिंग फॉलोइंग कॉलम्स, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, टी इक्वेशंस, आउटपुट्स, और फाइंड द नेक्स्ट स्टेट इंफॉर्मेशन यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। तो अब आपको ये गिवन है टी फ्लिप फ्लॉप, दो फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, टी फ्लिप फ्लॉप, टी ए बार बी बी बार। अब इसकी इक्वेशन आप सबसे पहले लिखें, टी ए विल बी इक्वल टू बी डॉट एक्स, ठीक है, और टी बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो जाएंगे टी ए और टी बी, दो इक्वेशन, दो इनपुट्स है ना, टी और टी ए और टी बी। और वाई आपकी आउटपुट है, वाई आउटपुट क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, सॉरी ये एंड गेट लगा हुआ है, ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगा। अब इसका आप स्टेट टेबल बनाएं, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, और देखें 0 0 0। अब टी ए टी बी ये आप कैसे निकालोगे, ये इन इक्वेशन से आप निकालोगे। टी ए इज इक्वल टू बी एक्स, टी ए इज इक्वल टू बी एक्स, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। और टी बी किसके बराबर, एक्स, यानी एक्स वाला कॉलम उठा के आप यहाँ पुट कर दें, स्ट्रेट सिंपल। अच्छा, अब आप अपनी नेक्स्ट स्टेट निकालें, एन एस, ए प्लस और बी प्लस। ये आप कैसे निकालोगे, ये आप इसको यूज़ करें। प्रेजेंट स्टेट आपकी ए, आपने टी ए को देख के ए प्लस बनानी है। तो प्रेजेंट स्टेट अगर आपकी 0 है और टी ए 0 है तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 0। प्रेजेंट स्टेट 0 है, टी ए 0 है, 0 0 0 0, नो चेंज। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है, टी ए 1 है तो कॉम्प्लीमेंट यानी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से प्रेजेंट स्टेट आपकी 1 है, टी ए 0 है तो नो चेंज, 1 0 नो चेंज, 1 0 नो चेंज, और 1 1 चेंज, कॉम्प्लीमेंट यानी 0 आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से आपने ए प्लस का जो है वो कॉलम बना लिया। अब बी प्लस का कॉलम आप बनाएं। बी प्लस का कॉलम आप कैसे बनाओगे, ये देखें, अगर आप यहाँ पे आपका जो है ये बी आपकी इनिशियल स्टेट है ना, 0 0 दैट विल बी 0, 0 1 दैट विल बी 0 1, यानी इनपुट सॉरी 0 आपकी 0 है और आपकी टी बी क्या होगी आपकी 1, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, 0 विल बी कन्वर्टेड टू 1, ठीक है। यानी इसमें आपके सिर्फ टी ए और बी का रोल है, इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं इसको बीच में करना। अच्छा, अब बी इज़ 1 एंड टी बी इज़ 0 दैट विल बी 1, ठीक है। एंड इफ b is 1 and tb is 1 that will be complemented, it will be 0. Similarly 0 0 0 0 1 will be 1, complement हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने a प्लस की बना ली कॉलम और फिर b प्लस का कॉलम बना लिया। और y क्या था, y was equal to ab, a b यानी उन दोनों का प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे इन सब का प्रोडक्ट कर लें तो दैट विल बी योर ए बी का प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, so that will be 1 1, ठीक है। a b 1 1 that will be 1 and a b 1 that will be 1, so y is equal to your a b। अच्छा, अब आपके पास स्टेट टेबल आ गया। अब आपको स्टेट डायग्राम बनानी है तो वो बड़ी आसान है। देखें 0 0 करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट इसकी क्या है 0 0, ठीक है। उस पर इनपुट क्या है 0 और आउटपुट क्या है 0, ठीक है। तो 0 स्लैश 0, ठीक है। इसी तरीके से प्रेजेंट स्टेट है 0 0, नेक्स्ट स्टेट है 0 1, इनपुट क्या है 1 और आउटपुट क्या है 0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी जो स्टेट्स हैं, जैसे 0 0 स्टेट है उस पर आउटपुट 0 है, 0 1 पे भी आउटपुट 0 है, 1 0 पे भी आउटपुट 0 है, 1 1 पे आपकी आउटपुट 1 आ रही है जस्ट। तो आप अब यानी आपकी जो आउटपुट है वो स्टेट पे चूँकि डिपेंड कर रही है, तो आप इस आउटपुट को स्लैश करके ना लिखें, आप इसको उसके अंदर भी जो है वो जो है इसको अंदर शो करवाएं, ठीक है। उस जो सर्कल है उसके अंदर ही शो करवाएं, क्योंकि ये जो आउटपुट है ये इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही, कि ये अभी हम सर्किट्स को डिस्कस करेंगे कि जिसमें हमारी आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रही है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा सर्किट है जो कि स्टेट डिपेंडेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर इनपुट टू द सिस्टम।
तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो 0 0 स्लैश 0, ठीक है, ये आउटपुट आपकी स्लैश वाली जो आउटपुट है आपने सर्कल के अंदर घुसेट दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से 0 1 स्लैश 0, 0 1 0 स्लैश 0 1 1 स्लैश 1, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 0 0 स्लैश 0 0 अगर आप इनपुट देते हैं तो ये अपने ऊपर वापस आती है, और अगर आप 1 इनपुट देते हैं तो ये 0 1 पे चली जाती है। इसी तरीके से 0 1 को जब आप 0 देते हैं तो ये अपने ऊपर वापस आती है, और अगर आप 1 देते हैं तो ये 1 0 पे चली जाती है, ठीक है। ये आप कैसे निकाल रहे हैं, इस टेबल के थ्रू आप इसको निकाल रहे हैं। तो ये था जिसमें हमने देखा कि हमने एनालिसिस किस तरह से करना है, कि अगर हमारे पास जो है एक यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप, हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट और इन फ्लिप फ्लॉप्स का एक सर्किट हो, तो उसका एनालिसिस हमने कैसे करना है उस एनालिसिस से हमने स्टेट टेबल कैसे निकालना है, और उस स्टेट टेबल से हमने स्टेट मशीन कैसे निकालनी है, ठीक है। और ये जो आपके पास है, इसको मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, ये वाला जो टेबल्स हैं तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे क्लियर होने चाहिए। ये कैसे क्लियर होंगे, आपको प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये क्लियर होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक है वो है मिली एंड मोर फाइनाइट। इनके नाम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, मैं इनको मिली और मोर मोर कह रहा हूँ, मिली एंड मोर फाइनाइट स्टेट मशीन इम्प्लीमेंटेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट मशीन। स्टेट मशीन आपके दो तरह की होंगी, मिली FSM, फाइनाइट स्टेट मशीन। FSM स्टैंड्स फॉर, मतलब इसको आप फास्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में समझें, इसको आप कहेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है। मिली FSM आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। एंड मोर मशीन क्या होगी, मोर मशीन में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना सर्किट, वो मोर वाला था, जिसमें आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली द प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। मिली में क्या है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड इनपुट, एंड मोर में क्या है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। फंक्शन तो आप समझते हैं ना, फंक्शन में क्या होता है कि आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप, कि आपकी आउटपुट किस पे डिपेंड करती है। जैसे आप ये देखें मोर मेली मशीन में क्या है कि आउटपुट जो है इट इज़, ये जो आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, इट डिपेंड्स ऑन योर इनपुट, ठीक है, एंड एज वेल एज योर स्टेट रजिस्टर, ठीक है। स्टेट रजिस्टर, ये सारा सर्किट आपका अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी ये पूरी पूरी डायग्राम। और सेकंड ऑप्शन बी पार्ट क्या है, कौन सा आपका मूर मशीन। मूर मशीन में क्या है कि आपकी जो इनपुट है, सॉरी आउटपुट है, वो ओनली आपकी जो है वो स्टेट पे डिपेंड कर रही है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन योर इनपुट्स। तो ये दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिली एंड मोर FSM। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम मिली, और अब हम थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे। रिवर्स इस तरह से जाएंगे कि हमें एक स्टेट डायग्राम गिवन है, यानी हमें क्या चीज़ गिवन है, एक स्टेट डायग्राम। अब उससे हमने स्टेट टेबल बनाना है, और उस स्टेट टेबल से हमने फिर क्या करना है, सर्किट डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला टॉपिक। तो इसको हम तीन तरह से एनालिसिस का करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप से करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप से करेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप से करेंगे। और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हम डिज़ाइन करते हैं, हमने उसके 7 8 मेथड्स अब तक पढ़ लिए हैं, SOP फॉर्म, POS फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद के मैप्स की फिर SOP सिंप्लीफिकेशन, POS सिंप्लीफिकेशन, डिकोडर हमने पढ़े हैं, फिर मल्टीप्लेक्सर्स हमने पढ़े हैं। तो कोई भी मेथड आप यूज़ करके आप जो है ना अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सर्किट डिज़ाइन में अगर आपको जो है वो, अगर बाउंड किया होगा क्वेश्चन के अंदर कि जी आपने यही यूज़ करना है, तो आपने वही यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको बाउंड नहीं किया हुआ, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो खुला, जैसे कहते हैं ना खुला हाथ दिया हुआ है, फ्री हैंड दिया हुआ है, तो आपको जो इजी लगता है आपको वो यूज़ करें। अच्छा, अब इसमें लेट अस कंसीडर दी फॉलोइंग मेली मशीन स्टेट मशीन। मेली मशीन क्या होगी कि जिसमें आपकी जो आउटपुट होगी वो स्टेट पे और इनपुट पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। अब इसको आप कैसे देखें, इसमें आप देखें S0 S1 S2 तीन स्टेट्स हैं आपके पास, S0 S1 एंड S2, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है इनपुट स्लैश आउटपुट, इनपुट स्लैश आउटपुट, ठीक है, इनपुट स्लैश आउटपुट। तो इसमें S0 को 0/0, अब इसका आप टेबल बना सकते हैं। S0 आप कह लें कि इसको आप कह लें कि 00 01 10, ठीक है, 00 01 10 तीन स्टेट्स है ना। S4 नहीं है इसके अंदर, जो कि 1 1 हो सकती है। तो ये अभी हम देखते हैं किस तरह से इसको हम कहेंगे। देर आर 3 स्टेट्स, चूँकि 3 स्टेट हैं, अगर 2 स्टेट होती तो एक वेरिएबल काफ़ी था, लेकिन अब चूँकि 3 स्टेट्स हैं तो आपको 2 वेरिएबल चाहिए इसके लिए। सो वी नीड 2 स्टेट वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दी स्टेट्स।
तो प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल हम कह सकते हैं कि ए कॉमा बी, और नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स हम कह लेते हैं ए प्लस बी प्लस, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो है वो आप स्टेट कोड बनाएं। स्टेट कोड क्या है जी, S0, इसको आप कोड इसका बनाएं। कोड क्या हो जाएगा इसका जी, ए बी इज इक्वल टू 0 0, S1 0 1, ठीक है, S2 1 0। ये तीन हमारे कोड हम यूज़ करेंगे, और बाकी 1 1 डोंट केयर, यानी वी डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज इट्स नॉट बीइंग यूज्ड हियर, तो वो डोंट केयर में चला जाएगा आपका। अब स्टेट टेबल ड्रॉ करें। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट PS, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। ये आप कैसे ड्रॉ करोगे, इस डायग्राम को देखते हुए। बड़ी आसान डायग्राम है ये, अब देखते हैं इसको हम। अच्छा, ये आपकी हो गई जनाब। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा भी कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें देखिए आप जरा, S0 यानी 0 0 प्रेजेंट स्टेट, इनपुट 0, ठीक है, और आउटपुट 0। इनपुट पे क्या है 0, और आउटपुट पे लगा दें यहाँ से 0, तो वो नेक्स्ट स्टेट इसकी क्या है 0 0। नेक्स्ट स्टेट आपकी प्लस बी प्लस क्या आ जाएगी 0 0। अच्छा जी, अब अगली पे चलते हैं जी। 0 0 और इनपुट आ जाती है आपकी 1, और आउटपुट क्या होगी 0। तो यहाँ पे इनपुट आ जाएगी आपकी 1, आउटपुट हो जाएगी 0, और नेक्स्ट स्टेट आपकी हो जाएगी S1 यानी 0 1। तो यहाँ पे आप लिखें 0 1। इसी तरीके से 0 1 है तो इनपुट क्या है 0, और आउटपुट उस पर क्या है /1, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस उस पर क्या आ रहा है 1 0। ये देखें 0 0 1, दैट स्टेट। तो 0 1 पे जब इनपुट 0 है और आउटपुट 1 है, इनपुट 0 है और आउटपुट 1 है, और नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या है ये S2, दैट विल बी 1 0 0 1, एंड दैट विल बी 1 0, और आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से प्रेजेंट स्टेट आपकी है 0 1, इनपुट आपकी 1 है, नेक्स्ट स्टेट आपकी आ जाएगी 0 1 1। तो इस तरह से आप जो है ये इसका अपना टेबल मुकम्मल करेंगे 3 स्टेट्स के लिए। चौथी स्टेट है 1 1, वी डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है, कि ये 0 हो 1 हो, तो नेक्स्ट स्टेट पे वी डोंट केयर x x x x, और आउटपुट भी वी डोंट केयर x x, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने एक टेबल जो है वो इसका ड्रॉ कर लिया। अब आपको कहा जाए कि जी इस टेबल को इम्प्लीमेंट करें, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इम्प्लीमेंट इट विद डी डी फ्लिप फ्लॉप। आप डी फ्लिप फ्लॉप के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें आप ए प्लस की इक्वेशन अभी हम देखते हैं, हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सो वी हैव लर्न फॉलोइंग 8 मेथड्स इन चैप्टर 3 एंड 4। 8 मेथड्स हमने जो किए थे, SOP एंड POS विदाउट के मैप सिंप्लीफिकेशन, SOP एंड POS विद के मैप सिंप्लीफिकेशन, NAND एंड NOR implementation, decoder and multiplexer based implementation. So you can use any of the above method to find the equations for a plus b plus and y. Just for the sake of illustration I am going to implement। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, SOP with key map, ये हमारे वैसे सबसे आसान है। SOP with key map और using decoder, हम इसको जो है वो डिकोडर के साथ अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है, के मैप के साथ और डिकोडर के साथ। अच्छा, सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस और आउटपुट की इक्वेशंस यहाँ से ड्रॉ करें। ए प्लस की इक्वेशन जो है, बी प्लस की इक्वेशन और आउटपुट की इक्वेशन। के मैप बनाने आप उसका 3 इनपुट्स का के मैप बना लें, A/BX या EB/X करके जो है वो। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हमने जो लॉजिसिम सॉफ्टवेयर यूज़ किया था उससे बनाया हुआ है, आपको ये खुद करना होगा, और ये बड़ा आसान है, ये अब आपको आना चाहिए। के मैप्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। इसके ग्रुपिंग में मिस्टेक ना कीजिए, जो देखने में आया आपकी तरफ से कि आप के मैप से ही बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में जो ग्रुप होते हैं उसमें अक्सर आप मिस्टेक कर देते हैं। तो ग्रुप्स को ज़रा उसके रूल्स को दोबारा रिवाइज़ करें, वो बड़े आसान है। थोड़ी सी एफर्ट और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये आपके ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ए प्लस की इक्वेशन जो है अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी SOP फॉर्म में, ए प्लस इज इक्वल टू बी एक्स बार, यानी बी इंटू एक्स बार। ये बन जाएगी आपकी ए प्लस की इक्वेशन। बी प्लस की इक्वेशन क्या होगी कि ये वाला हम इस एक्स को मान ज्यूम कर लें, ठीक है, तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। इस 4 के ग्रुप में क्या चीज़ कांस्टेंट है, इस 4 के ग्रुप में जो है सिर्फ ये कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो बी प्लस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू, आपके इसमें दो ग्रुप बन रहे हैं इसके अंदर, दैट वन 1 1 1, और इसके अलावा ये और ये वाला 1, ठीक है, 2 ग्रुप आपके बनेंगे। तो b प्लस ए एक्स बार इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब ये दो देखें, a प्लस इज इक्वल टू बी एक्स बार और b प्लस इज इक्वल टू एक्स,
और y इज इक्वल टू बी प्लस ए एक्स बार। तो अब आप इसकी सर्किट को आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एंड गेट है, ये वाला आपका जो है, ये अभी हम सिंपल चल रहे हैं। पहला पार्ट क्या है कि स्टेट टेबल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एस ओ पी विद की मैप सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपका ए प्लस इज इक्वल टू बी एक्स बार, बी प्लस इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू बी प्लस ए एक्स बार, यानी ये एक एंड गेट है और एक और गेट है। तो ये देखें कि ए प्लस इज इक्वल टू बी डॉट एक्स बार और बी प्लस इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू वाई क्या है बी प्लस ए एक्स बार, बी प्लस ए एक्स बार। अब यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप आप यहाँ लगाएं ए प्लस ए बी। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस बी को आप इधर कनेक्ट कर दें और ए को इधर कनेक्ट करें और एक्स बार को आप इसके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। और ए प्लस तो कनेक्टेड है ऑलरेडी, बी बी जो है आपका क्या होगा कि बी इसके साथ कनेक्ट होगा नीचे यहाँ पे। और ये आप कनेक्शन शो कर भी सकते हैं अगर आप सही तरीके से लिख दें इनके सिंबल्स, और कनेक्शन ना भी शो करें तो आई विल एक्सेप्ट इट, ओके। और आई एज्यूम दैट कि आपको पता है कि ये बेसिकली कनेक्टेड हैं, दिस सर्किट इज़ ऑल कनेक्टेड, ठीक है। अभी देखें ये वाला सर्किट बेसिकली किस स्टेट मशीन को शो कर रहा है, इस स्टेट मशीन को शो कर रही है जो मैंने सामने आपके बनाई हुई है। यानी ये वाली जो स्टेट मशीन है, अगर उसको मुझे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और डी फ्लिप फ्लॉप के साथ बनाना हो तो ये उसका सर्किट होगा। यानी आप देखेंगे ये रिवर्स प्रोसेस है जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था आपसे लेक्चर में, कि हमने क्या किया कि पहले हमने स्टेट मशीन, एक सर्किट हमें गिवन था, उससे हमने क्या किया कि स्टेट टेबल बनाया और हमने उसके बाद स्टेट डायग्राम बनाई। अब हमें स्टेट डायग्राम गिवन है, उससे हमने क्या किया, रिवर्स चले, हमने फिर स्टेट टेबल बनाया और स्टेट टेबल के बाद हमने इसके कॉम्बिनेशनल जो सर्किट्स के हमने रूल्स पढ़े थे उसको यूज़ करते हुए हमने इसका जो है सर्किट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो हमने एक डिजिटल सर्किट, डिजिटल सिक्वेंशियल सर्किट का डिज़ाइन किया अभी बेसिकली। तो दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ अ डिजिटल सिक्वेंशियल सर्किट। अच्छा, अब देखते हैं, ये आपकी मिली मशीन होगी क्योंकि इसकी जो आउटपुट है इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट। चूँकि आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करती है मिली मशीन के अंदर, तो ये एक मिली मशीन है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द डी एफ एफ एंड सिंप्लीफाइड एस ओ पी। अच्छा जी, ऑल वायर्स हैव सेम नेम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये नोट भी डाला हुआ है। ऑल्सो नोट दैट इन मेली एफ एस एम आउटपुट वाई डिपेंड्स ऑन स्टेट वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है मिली मशीन का, कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। और इनपुट हो सकती है एक्स बार हो सकती है या इसका कोई कॉम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करती है इसके ऊपर। और जो दूसरी मूर मशीन थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम इसको डिकोडर से बनाते हैं। डिकोडर बड़ा आसान है, डिकोडर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिन टर्म्स। तो मिन टर्म आप देखें डिकोडर से बनाते हैं हम। डिकोडर पे आप मिन टर्म इसके नोट कर लें कि ये कौन सी मिन टर्म बन रही है आपकी। ये मिन टर्म आपकी बन रही है 0 1 0। ये मिन टर्म आपकी जो है कौन सी बताइए, मिन टर्म 0, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2 बन रही है आपकी, ठीक है। ये मिन टर्म 2 ही है, बाकी बताइए 0 है। अच्छा, अब इसमें मिन टर्म देखें, ये मिन टर्म कौन सी बन रही है, मिन टर्म 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। और ये वाली कौन सी मिनट बन रही है, 3 4 5, सही है। 0 1 3 0 1 2 2 3 4 बन रही है ये, ठीक है। तो ये देखते हैं हम इसकी इक्वेशंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्लस इज इक्वल टू एम टू समेशन ऑफ 2 एंड बी प्लस इज इक्वल टू M1 M3 M5 एंड वाई इज इक्वल टू M2 M3 M4। तो डिकोडर में तो सिंपल हम मिन टर्म के आगे और गेट लगाते होते हैं, आपको याद है कि 3 इनपुट्स वाला डिकोडर है ए बी सी। तो आगे इसकी जो है वो आउटपुट, ये 3/8 का डिकोडर आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको बाउंड किया हुआ है तो आपने वही डिकोडर यूज़ करना है, उसका कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर छोटा डिकोडर है तो छोटों को मिला के आपने एक बड़ा बनाना है। और अगर बाउंड नहीं किया हुआ तो कोई भी डिकोडर आप अपना जो रेलेवेंट साइज़ है उसका यूज़ कर लें। तो ए बी एक्स, ठीक है। और इस तरह से आपकी जो है ये मिन टर्म्स आ जाएंगे M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। तो अब आप ए प्लस इज इक्वल टू M1, बी प्लस इज इक्वल टू M1 M3 M5 और कौन सी रहेगी, वाई रहेगी, वाई इज इक्वल टू M2 M3 M4। तो अब ये देखिए ये कनेक्टेड है, M2 इससे कनेक्ट होगा यहाँ पे, M3 जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा और M4 आपका इधर कनेक्ट होगा। इसी तरीके से ए प्लस जो है आपका M1 पे कनेक्ट होगा और यहाँ पे M1 M3 M5 रिस्पेक्टिवली कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब हमने इसी स्टेट मशीन को एक डिकोडर को इस्तेमाल करते हुए सर्किट डिज़ाइन किया। इससे पहले हमने किस तरह से किया था, हमने इससे पहले जो है वो एस ओ पी लगा के की मैप एस ओ पी से किया था।
और अब हमने इसको डिकोडर से किया। हम इसको मक्स से भी कर सकते हैं, जो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम देखते हैं। मक्स से अब इसको करते हैं। अच्छा, ये तो था जी डी फ्लिप फ्लॉप के साथ। अब अगर अगला क्वेश्चन आता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेली स्टेट मशीन यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप, जे के साथ अब इसको करते हैं। अच्छा जी, जे के में जनाब आपका जो है सबसे पहले तो इसका टेबल बनाए ना, जे के का करेक्टरिस्टिक टेबल वही वाला, जे के क्यू क्यू प्लस 0 0 0 दैन 0 0 0 1 दैन 1, इस तरीके से 0 1, ठीक है, 0 0 और 0 1 1 1 0 1 है, ठीक है, 0 रीसेट हो जाएगा अब क्यू प्लस 0। तो ये जेके का करेक्टरिस्टिक टेबल देखें। फिर आगे ये बोला इसने जान नहीं छोड़नी आपकी, आपको आना चाहिए करेक्टरिस्टिक टेबल। अच्छा, अब देखें इसको करेक्टरिस्टिक टेबल को थोड़ा सा जो है ना मैं पुठा कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा इसको आप यूँ समझ लें कि आप इसको थोड़ा सा उल्टा मैं कर रहा हूँ। उल्टा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है क्यू और क्यू प्लस की, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, जे और के, ठीक है, ताकि मैं इनकी जो है वो सर्किट डिज़ाइन कर सकूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्यू और क्यू प्लस को उठाएं, इधर लिखें। अच्छा, अब ये देखें कि 0 0 क्यू 0 क्यू प्लस 0, अगर क्यू स्टेट 0 हो और क्यू प्लस 0 हो तो जे क्या होता है, 0 के 0। और दूसरे में देखें 0 0 जे 0 है, के 1, यानी के आपका डोंट केयर है इसमें, यानी अगर 0 0 0 0 हो, यानी क्यू 0 और क्यू प्लस 0 हो तो जे हमेशा 0 रहेगा, और के आपका डोंट केयर, चाहे ये 0 हो चाहे ये 1 हो, कोई डोंट केयर, ठीक है। तो ये आपकी इन दोनों को आप इकट्ठा कर रहे हो, ये देखो आपने इनके ग्रे कलर, इन ग्रे कलर को आप इकट्ठा करके आपने ये बना दिया, इसको आपने जो है ना समराइज़ कर दिया, थोड़ा सा टेबल को स्क्वीज़ किया आपने। अच्छा, अगर आप क्यू 0 हो, क्यू प्लस 1, क्यू प्लस आपकी 1 हो जाए तो क्या होता है, यहाँ पर देखें, हाँ 0 1 हो जाए तो क्या हो जाता है, जे 1 होता है और के 0 होता है, यानी 0 स्टेट से 1 हो जाए। और अगर आपकी 0 स्टेट से 1 हो जाए, जे 1 होगा और के 1, यानी के आपका इसमें भी, इसमें के देखें, इसमें भी डोंट केयर बन रहा है, जे 1 एंड के डोंट केयर, देन योर क्यू प्लस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी 0 1 1 डोंट केयर, ठीक है। इस टेबल से हमने ये बना लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेट पर आ जाएं, 1 0, यानी क्यू आपका क्या है 1 और क्यू प्लस आपका क्या है 0, 1 0। तो ये देखते हैं कि अगर स्टेट 1 हो करंट और नेक्स्ट स्टेट आपकी 0 हो तो उसमें देखते हैं हम 1 0। तो यहाँ पे देखें 1 0 की तरह आ रहा है ये ग्रीन वाला 1 0, दैट विल बी जे 0। ये बेसिकली ये आपका जो है ना 0 जे 0 और के 1, और अगर आपका 1 0 तो जे 1 के 1, बेसिकली आपका जे डोंट केयर इसमें हो जाएगा, यानी के अगर आपका 1 हो जाए तो हमेशा आपका क्यू प्लस 0 ही आएगा, इसका ये मतलब है बेसिकली। यानी इसमें अगर आप गौर करेंगे, अगर आपका जे 0 हो जाए तो क्यू प्लस आपका हमेशा 0 आएगा, के जो मर्जी हो। इसी तरीके से अगर आपका जे 1 हो गया तो क्यू प्लस हमेशा 1 आएगा, के जो मर्जी हो। इसी तरीके से अगर आपका जो है वो के अगर आपका 1 हो गया तो आपका क्यू प्लस 0 आएगा हमेशा, और अगर आपका के 0 हो गया तो दैट विल क्यू प्लस विल बी इक्वल टू योर 1। तो ये देखिए इस टेबल से हमने ये वाला टेबल बना लिया है। अब हम इस टेबल पे फोकस करेंगे, ये वाला टेबल, इसको मैं इधर साइड पे बना लेता हूँ। बेसिक जो जिसे कहते हैं ना कि इनका फादर है, जो मेन टेबल है, जो सब मेन चीज़ है जिससे ये चीज़ ड्राइव हुई वो यही यही है करेक्टरिस्टिक टेबल। तो ये आपको करेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो अच्छे तरीके से इसका पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखें, इट्स द सेम स्टेप एज दैट ऑफ द डी एफ एफ इम्प्लीमेंटेशन एज डिस्क्राइब्ड अबव, ठीक है। अब इसका आप टेबल हम इसका बनाते हैं, एक्साइटेशन जो होता है स्टोरी स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल में आप क्या बनाओ, स्टेट टेबल में आपकी जो है वो प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, इनपुट और नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, उसके बाद आपका जे की एफ एफ और उसकी आउटपुट, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है 0 0, इनपुट क्या है 0, नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या है 0 0, ठीक है। अब इसमें आप अब आप इस टेबल को यूज़ करो, इस टेबल को यूज़ करो कि जिसमें प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, और देखें अब आपके चूंकि जो दो आपके जे केज है ना, जे ए के ए जे बी के बी, तो अब 1 बाय 1 चलें। तो जे ए क्या होगा, जे ए अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है, 0 0, यानी ये वाली चीज़ बन रही है, तो ये आपका 0x, यानी यहाँ पे आपका 0x आ गया। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट, अभी सिर्फ ए पे फोकस करें, 0 और ए प्लस आपका क्या है 0, तो दैट विल बी अगेन 0x, ठीक है। अच्छा, 0 और 1, 0 1, दैट मीन 1x, ये आपका 1x आ गया।
इसी तरीके से 0 1, ठीक है, 0 1। तो आप यहाँ पे गौर करें, 0 1 क्या होता है, 0 1, हाँ 1x। तो ये आपका अगेन यहाँ पे 1x आएगा, 0 नहीं, ये 0 0, ये है 0 स्टेट दैट इज़ गोइंग टू 0। इससे ऊपर थी 0 1 तो 1x आया था। अब 0 0 पे क्या आएगा, ये 0x आएगा। इस तरीके से 1x आएगा। और नेक्स्ट वी डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 1 1 स्टेट ही नहीं है आपके सर्किट के अंदर। ये वही वाला सर्किट है, वो जो वही वाली स्टेट डायग्राम है जो 3 वाली S0 S1 S2 वाली। इसी तरीके से आप जो है वो बी को देखते हुए, बी की करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देख के जे बी के बी लिखें यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल को यूज़ करते हुए। और आपकी जो आउटपुट होगी ये भी आपको गिवन है, ये वाली जो आउटपुट है ये उसके अंदर गिवन थी, ये वाली जो डायग्राम थी, ये देखें, ये वाली, ये देखें, ये आउटपुट आपको गिवन है, ये आप वहीं से लिख लें। ये देखें यहाँ पे जो आपने लिखी है 0 0 1 1 1 0, तो यहाँ पे भी वही होनी चाहिए 0 0 1 1 1 0, ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी इक्वेशंस आ गई हैं, जे ए की इक्वेशन आ गई, के ए की आ गई, जे बी इक्वेशन नहीं, सॉरी, ये आपका जो है ना वो करेक्टरिस्टिक टेबल आ गया। अब आप इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं, के मैप यूज़ करके बना लें, डिकोडर यूज़ करके बना लें, मक्स यूज़ करके बना लें, कोई भी आर्ट मेथड में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अब इसको हम देखते हैं, इसको फर्दर हम वही सिंप्लीफाई करते हैं एसओपी के थ्रू। तो जे की इक्वेशन आती है बी एक्स बार, के की इक्वेशन आती है 1 जे बी के एक्स, के बी के एक्स बार और बी प्लस ए एक्स बार। इसका सर्किट आप बना लें इस तरह से सिंपल, दैट इज़ जे ए प्लस एंड दैट इज़ जे बी प्लस, ठीक है, एंड दैट इज़ ए एंड बी। और इस तरह से जो है वो आपने इसकी इक्वेशंस को बना लिया, ठीक है। तो जे ए के ए, जे बी के बी, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जे ए के ए, जे बी के बी की इक्वेशंस आपने बना ली। तो इस तरह से देखें कितना आसान है इसको डिज़ाइन करना। अच्छा, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं मिली मशीन यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। हमारे तीसरा रह गया था ना, इससे पहले हमने डी वाले से बना लिया, जे के वाले से बना लिया, अब हम तीसरा हमारे पास आखिरी रह गया जो कि है टी फ्लिप फ्लॉप, उसको यूज़ करते हुए अब इसको बनाते हैं। अब उससे पहले आपको सबसे पहले इसकी थोड़ी सी ना इसका टेबल में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि इसका अब यूँ समझ लें इसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, कि आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में। तो आप यहाँ से टी से क्यू, क्यू प्लस निकालते थे, अब आप क्यू, क्यू प्लस से टी निकालोगे, ठीक है। तो इसका टेबल भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये इसका रेगुलर टेबल है, दिस इज़ द रेगुलर टेबल ऑफ अ टी फ्लिप फ्लॉप। T0 Q0 नो चेंज, T0 Q1 नो चेंज, T1 Q0 चेंज, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, Q Q प्लस T, 0 0 0 1 1, सॉरी यहाँ पे 0 0 ज़ीरो स्टेट है, जो कि आपकी ज़ीरो स्टेट है 0, ठीक है। उसके बाद आती है 0 1 0 1 1, यानी हम तरतीब से बना रहे हैं ना इसको, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये नीचे आ रहा है। तो इसको मैं इसे बना लेता हूँ, हाँ ये वैसे एक पेज पे होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं। अच्छा, 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 1, ये कहाँ से हमने निकाला, इधर से हमने निकाला इसमें, 0 1 1, ये आ गया। अच्छा, 1 0, ये नीचे लगा 1, क्यू थी 1, प्रेजेंट स्टेट क्यू प्लस क्या थी 0, दैट इज इक्वल टी आपका क्या हो जाएगा 1, तो दैट इज T1, ठीक है। और अगर आपकी क्यू थी 1 1, दैट इज 0, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आपका आ रहा है सामने, सॉरी यहाँ पे 1 0 1, और ये क्या है 1 1 1 1, आपका ये वाली आपकी जो है थर्ड रो, ये वाली थर्ड थर्ड रो आपकी बन रही है यहाँ से 1 2 3, यस 1 1 0, यानी क्यू वन था, क्यू प्लस भी क्या है 1, तो टी क्या होता है 0, नो चेंज, तो दैट इज़ योर 1 1 0। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा टेबल को थोड़ा सा उलट किया है, ताकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसकी बेसिस पर हम अपनी स्टेट मशीन जो है वो उसको, बेसिकली हमें स्टेट डायग्राम गिवन थी, हम उससे अपना सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो अब इसकी इक्वेशन आप लिख लें, आपके पास टेबल आ गया। अब इसकी पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं, प्रेजेंट स्टेट इनपुट नेक्स्ट स्टेट ए प्लस बी प्लस, ये आपको गिवन होगा कहाँ से, वो जो डायग्राम थी, और इसकी इक्वेशन अब आपने बनानी है। देखो टी के अब लिखो, ए कितना है 0, ए प्लस 0, तो 0 0 पे टी कितना होगा 0। अच्छा, ए 0, ए प्लस 0, अगेन 0, ए 0, ए प्लस 1, ए प्लस कितना है 1 0 1, T1 आ जाएगा आपका, T1। और 0
ए प्लस कितना है, ज़ीरो, अगेन ज़ीरो। इस तरह से आपने टी ई के कॉलम आपने लिखना है। इसी तरीके से फिर आप टी बी का कॉलम लिखें कि ज़ीरो, ज़ीरो, दैन ज़ीरो, ज़ीरो, वन, 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 सॉरी, वन, ज़ीरो। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, आपने बी को बी प्लस के साथ करना है, ए को ए प्लस के साथ करना है, ये एक्स को बी में से हटा दें। तो इस तरह से आपने टी ए का कॉलम बनाया, टी बी का कॉलम बनाया, और वाई का वही कॉलम होगा जो ऊपर यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। और अब आप इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर लें। ठीक है, टी ए की इक्वेशन आपके पास आ गई और टी बी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें, टी ए के टी बी का। चलें इसको मक्स से करते हैं। अब मक्स से अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इसमें आइडियली तो अगर हम देखें तो 3/8 का मक्स जो है वो 3/8 का मक्स से आप सीधा सीधा इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो 2/4 के मक्स से भी बना सकते हैं। तो यू कैन use any of the 8 methods described to find the equations for TA and TB and Y just to bring variety in implementation of sequential circuits I am going to implement। अब इसको मल्टीप्लेक्सर से करके आपको सिर्फ ये बताया गया कि देखें जी मक्स से कैसे करते हैं, वैसे ही आपको आना चाहिए। Selection of multiplexer as there are two present state variables and one input, so the simplest implementation क्या होगी, सिंपल आपकी having 3 selection inputs, यानी आपकी जो मक्स आएगा इसके अंदर 8/8 क्रॉस 1 का मक्स होगा। बट इन मक्स बेस्ड 8 क्रॉस 1 का मक्स कम बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। बट इन मक्स बेस्ड implementation we need one mux for each TATBY, although 8 cross 1 mux will give the simplest implementation, but it will increase the size of the circuit. So the best option is to use 2 selection input, यानी 4 cross 1 का mux यूज़ करेंगे। ये हम कैसे करेंगे, ये उसके आप जैसे आप वो कंप्रेस करते हैं, अब आपने जो है वो 3 वाले को 2 में करना है तो दो दो के आप पोर्शन बना दें। तो देखें दो दो के आप पोर्शन बनाएं, तो इसमें टी ए की इक्वेशन देखें, टी ए की इक्वेशन इसको हम देखते हैं कि ये टी ए ज़ीरो है। टी ए की इक्वेशन आप देखें ज़ीरो, इट्स ज़ीरो, दैट इज़ ज़ीरो, एंड देन टी ए इज़ इक्वल टू योर, इसमें देखें टी ए क्या होगा, जगह आपका एक्स बार के बराबर है, देखें ज़ीरो वन, ठीक है, इसमें आपका ये एक्स बार के बराबर है कि ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी वो हो जाएगी सिलेक्शन लाइन, और ये आपकी इनपुट लाइन बन जाएगी। और आपकी जो वन है ये इसमें आप देखें टी ए आपका वन है, टी ए आपका वन है, रिगार्डलेस ऑफ योर इनपुट इट्स योर वन, यानी टी ए वन है, इसको वन लिख दिया, ये बार है एक्स बार लिख दिया, और ये चूँकि आपका जो है वो ज़ीरो ज़ीरो था तो ज़ीरो लिख दिया। अच्छा, आप टी बी की इक्वेशन देखें, टी बी क्या है, ज़ीरो वन, यानी टी बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 0 है तो 0 1 है, दैट इज़ एक्स बार, और यहाँ पे टी बी 0 1 है, 0 1, तो टी बी इज इक्वल टू एक्स। और वाई की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू 1 एंड 1 0, दैट इज़ योर एक्स बार, वाई इज इक्वल टू योर एक्स बार। तो आप मक्स को इस तरह से एक मक्स बनाएं इसके साथ। तो ये आपका 4 क्रॉस 1 का मक्स आपका आ गया, टी ए का मक्स और टी बी का मक्स। इसमें आपकी जो इसमें हम देखेंगे सिलेक्शन लाइंस आपकी कौन सी हैं, ए और बी, ठीक है, ए बी आपके सिलेक्शन लाइंस हैं। और अब आपके जो I0 I1 I2, ठीक है, I0 0, I1 इज़ एक्स बार एंड I2 इज़ 1 0 एक्स बार 1, और इधर आपका I0 इज़ एक्स, I1 इज़ एक्स बार, I2 इज़ एक्स, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो बेसिकली ये सिलेक्शन लाइन है ना जो आपकी इस डेटा को फ्लो करवाएगी आपकी आउटपुट पे, ये हम मार्क्स के लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरीके से आपकी जो आउटपुट वाई होगी वो क्या होगी, 0 1 एक्स बार। और अब इसको जो है आप इसको टी फ्लिप टॉप के साथ कनेक्ट करेंगे, टी ए आप इधर कनेक्ट कर देंगे और टी बी आप इसके साथ इधर कनेक्ट कर देंगे, और बाकी बी को आप इस साइड कनेक्ट करेंगे, यानी इनको आप इनके अब आपके कनेक्शंस हैं, ये इनके कनेक्शंस जो हैं वो आप मतलब कनेक्शंस करेंगे तो बड़ा ये गंदा सा सर्किट बन जाएगा। आप कनेक्शंस के वगैरह अगर इस तरह लिख भी दें सही तरीके से तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब ये तो थी आपकी मेली मशीन। मेली मशीन क्या थी कि जो कि डिपेंड कर रही थी स्टेट पे और इनपुट पे। अब दूसरी मशीन कौन सी है, मून मशीन। मून मशीन में आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, इसलिए उसको हम सर्कल के अंदर घुसा देंगे। ये देखिए जैसे ये आपकी आउटपुट जो है वो सर्कल के अंदर घुस गई है, यानी क्योंकि ये इसी पे डिपेंड कर रही है, S0/0, S1/0, S2/0, S3/1, यानी आपको आउटपुट तभी 1 होगी जब आपकी स्टेट S3 होगी, अदरवाइज इनपुट जो मर्जी हो आपकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो रहेगी बाकी स्टेट्स में। इसका तो बड़ा आसान है, इसका टेबल जो है बनाना, इसका तो बड़ा आसान टेबल बन जाएगा। इसमें आप उसी तरह से बनाएं कि कितनी आपकी स्टेट्स हैं। पहले तो ये देखें 4 स्टेट्स हैं, तो ए बी
आप दो वेरिएबल सेलेक्ट करें, ठीक है, ए बी, तो 000110 और 11, इसमें ये चारों आएंगे, इसमें डोंट केयर नहीं होगा। और इनपुट इसके अंदर आएगी 01 और आउटपुट नहीं होगी इसमें, ठीक है। आउटपुट यानी आउटपुट आपकी सिर्फ इसके केस में 1 हो रही है ना, तो इस स्टेट के केस में आपकी आउटपुट 1 होगी। तो इसमें हम इसका टेबल देखते हैं कि प्रेजेंट स्टेट ए बी, इनपुट एक्स, नेक्स्ट स्टेट ए प्लस बी प्लस और आउटपुट वाई। तो इस तरह से आपने पूरा टेबल बना लेना। प्रेजेंट स्टेट 00 है, ठीक है, और 0 इनपुट हो, ठीक है। यहाँ से देख लें इसको हम, 00 है तो 0 इनपुट हो तो वापस 00 पे आता है, ठीक है। और 0 है आपकी स्टेट S0 और इनपुट 1 हो तो ये 01 पे चला जाता है, यानी ये देखें एरो राइट को एरो। इसी तरीके से S1 S2 S3 की आपने स्टेट डायग्राम को देखते हुए आपने अपना टेबल ड्रॉ कर लेना, यानी इससे ये वाला टेबल ड्रॉ करना है, यानी ये इस वाली से, यानी इस डायग्राम को देखते हुए, यानी 00 स्टेट है, इनपुट 0 है तो वापस 00 पे आ रहा है वो, और आउटपुट आपकी 0 है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेट 00 है, इनपुट 1 है, ठीक है, इनपुट 1 है तो ये 01 पे जा रहा है, ठीक है, 01 यहाँ लिख देना आपने, और आउटपुट आपकी 0 है। यानी इस डायग्राम को देखते हुए आपने ये वाला टेबल बनाना है, रिवर्स आपने जाना है। अच्छा, अब इसको फिर आप इसकी इक्वेशन बना दें, ए प्लस की इक्वेशन, बी प्लस की इक्वेशन और वाई की इक्वेशन, ठीक है। तो दैट विल बी योर के मैप। ये अगेन आप इसको डिकोडर से बना लें, आप इसको मक से बना लें, अगर तो आपको बाउंड किया हुआ है। अगर नहीं बाउंड किया हुआ तो सिंपलेस्ट आप के मैप और एस ओ पी लगा दें। तो ए प्लस इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए एक्स, बी प्लस इज इक्वल टू बी बार एक्स प्लस ए एक्स, वाई इज इक्वल टू ए बी। तो इस तरह से देखें आपकी ए प्लस बी प्लस, इसकी इक्वेशन आ जाएंगी। ये डी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंटेशन है, इसको आप टी से भी कर सकते हैं, इसको आप जे के से भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मूर मशीन है, अगर आपको स्टेट डायग्राम दी हो तो उसका जो डिजिटल सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन होगा वो ये वाला सर्किट होगा, ठीक है। तो ए प्लस इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए एक्स, ठीक है। इसी तरीके से बी प्लस इज इक्वल टू बी बार एक्स एंड ए एक्स, ठीक है। और ये कहाँ से निकाला आपने, ये आपने एस ओ पी की सिंप्लीफिकेशन से निकाला है। तो इस तरह से आप जो है एक स्टेट डायग्राम से अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इन्वर्स हो गया उस प्रोसेस का जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। तो more FSM can be implemented using JKFF, TFF by following the same steps as already shown above for the mailing FSM. So it is left as an exercise for you to implement the above more FSM using JK and TFF. तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आइडियल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह से करेंगे, ऊपर जो हमने अभी इसको देखे ना डी से किया है, इसी सर्किट को, इसी स्टेट मशीन डायग्राम को आप क्या करो कि आप इसको टी से भी करो और JKFF से भी करो। और भले आप इसको इसको फिर आप चेक करने के लिए डिकोडर से भी करो और मक्स से भी करके देखो, लेकिन फ़िलहाल आप जो है एस ओ पी यूज़ करके भी आप अपने टी और JKFF ये लाजमी करना है आपने। तो आज के लिए इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।